हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साव, मेरा यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से अर्थशास्त्र विषय से जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है एकाधिकार बाजार की विशेषता। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता था। यह जो है एकाधिकार बाजार की विशेषता के बारे में है। इससे प्रश्न आता है, इन दोनों में से किसी एक की विशेषता पूछ सकता है। अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 3 प्रकार के बाजार पाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं, 3 या 4। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दूसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, तीसरा है एकाधिकार बाजार। और ये सभी बाजार अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं। तो आज देखते हैं एकाधिकार बाजार की विशेषता। मैंने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता पहले वाले वीडियो में बता दिया है, तथा यह जो है एकाधिकार बाजार की विशेषता है, जिसे इंग्लिश में मोनोपोली मार्केट कहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं इसके कौन कौन सी विशेषता होती है या होता है। टॉपिक का नाम है एकाधिकार बाजार की विशेषता। यहाँ से उत्तर लिखा है एकाधिकार बाजार की निम्नलिखित विशेषता होती है। पहला में इसकी विशेषता है एक विक्रेता। एकाधिकार बाजार में एक विक्रेता होता है। इसमें थोड़ा लिखा गया है, इसको एक्सप्लेनेशन किया गया है, विवरण। तो लिखा है एकाधिकार बाजार में अपनी वस्तु का एकमात्र विक्रेता होता है, जिस कारण वह अपनी वस्तु की कीमत को स्वतंत्र रख सकता है। एकाधिकार बाजार में मात्र एक विक्रेता होता है, जिससे कारण वह अपनी वस्तु की कीमत को स्वतंत्र रख सकता है। कहने का स्वतंत्र का अर्थ है कि वह कीमत को बढ़ा भी सकता है अथवा घटा भी सकता है, क्योंकि बेचने वाला एक ही व्यक्ति होता है और ख़रीदने वाला अधिक होता है। इसलिए वह जितना चाहे उतना अपनी कीमत को बढ़ा सकता है, घटा सकता है या स्थिर भी रख सकता है। वह कीमत रखने में स्वतंत्र होता है। दूसरा विशेषता है एकाधिकार बाजार का प्रभावपूर्ण निकट प्रतिस्थापन वस्तु का अभाव। दूसरा जो एकाधिकार बाजार की विशेषता है वह है प्रभावपूर्ण निकट प्रतिस्थापन वस्तु का अभाव। इसमें लिखा है एकाधिकारी ऐसी वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करता है जिसके प्रभावपूर्ण निकट प्रतिस्थापन वस्तु उस बाजार क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होता है या होती है। क्या बोला? एकाधिकारी ऐसी वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करता है जिसके प्रभावपूर्ण निकट प्रतिस्थापन वस्तु उस बाजार क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होती है। कहने का अर्थ है कि एकाधिकार में उन सभी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है अथवा विक्रय किया जाता है जिसका उस बाजार क्षेत्र में और दूसरा कोई उत्पादक या विक्रेता नहीं होता है, तथा उस वस्तु का निकट प्रतिस्थापन वस्तु बाजार में नहीं पाया जाता है। यहाँ प्रभावपूर्ण निकट प्रतिस्थापन उस बाजार क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होता है, यहाँ मेन बिंदु है, जिसे यहाँ लिखा गया प्रतिस्थापन वस्तु उस बाजार क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होता है। मतलब कहने का अर्थ यही है कि जो वस्तु बाजार में बिक रहा है उस बाजार क्षेत्र में, वह किसी भी आसपास उस बाजार क्षेत्र में और कहीं नहीं बिकता है। उसका प्रतिस्थापन वस्तु नहीं बिकता है। मतलब एकमात्र वस्तु उसी बाजार में उपलब्ध रहता है, उसको प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता, उसके स्थान पर दूसरे वस्तु का विक्रय नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से कहने का अर्थ है कि उस वस्तु का प्रभावपूर्ण निकट प्रतिस्थापन वस्तु उस बाजार क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होता है। इसे एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बाज़ार है जिसमें आप गए और वहाँ पर कोई वस्तु खरीदें,
जैसे मान लीजिए टीवी खरीदें कोई भी कंपनी का, एग्जांपल के लिए सैमसंग भी ले लेते हैं, तो सैमसंग जो है या कोई भी कंपनी हो सकता है, सैमसंग नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं तो हो सकता है उस बाज़ार में आपको सैमसंग का मिल जाए और उसके आसपास में कोई भी सैमसंग का कंपनी का मोबाइल या टीवी नहीं रखता है, तो एक प्रकार से उस सैमसंग टीवी का वहाँ पर कोई प्रतिस्थापन वस्तु नहीं है, जिससे उसके कीमत को प्रभावित नहीं कर पाता है अथवा वह अपना कीमत वसूलता है मन मतलब से। तीसरा है कीमत विभेद संभव। तीसरा विशेषता जो है एकाधिकार बाजार का वह है कीमत विभेद संभव। उत्पादक एवं विक्रेता अपनी वस्तु को अलग अलग कीमतों पर बेच सकता है। एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद पाया जाता है। तीसरा विशेषता जिसमें उत्पादक एवं विक्रेता अपनी वस्तु को अलग अलग कीमतों पर बेच सकता है। मैंने पिछले पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बताया था कि वस्तु यहाँ समरूप होता है, जिससे अलग अलग कीमत नहीं वसूला जा सकता है, लेकिन एकाधिकार बाजार में वस्तु विभेद अथवा कीमत विभेद संभव है। तो कीमत विभेद जो संभव है, इसी कारण वस्तु को अपनी उत्पादक एवं विक्रेता अपनी वस्तु को अलग अलग कीमतों पर बेच सकता है, क्योंकि एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद संभव है। इसलिए बाजार में अलग अलग कीमत एक ही वस्तु का वसूल किया जा सकता है अथवा लिया जा सकता है। चौथा विशेषता है वह है वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण। चौथा जो है एकाधिकार बाजार की विशेषता वह है वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण। इसमें थोड़ा लिखा है एकाधिकारी को अपनी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है, जिसकी वजह से वह अपनी वस्तु की पूर्ति को कम अथवा अधिक करके वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी कर सकता है। यहाँ पर बोल रहा है कि एकाधिकार बाजार जो होता है उसमें वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है, मतलब सप्लाई पर उसका पूरा अधिकार होता है, एकाधिकार होता है, जिसके कारण वह अपनी पूर्ति को घटा या बढ़ाकर कीमत को भी घटा बढ़ा सकता है। अगर कुछ समय के लिए पूर्ति को रोक दिया जाए और उसकी मांग अधिक हो रहा है तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि मांग अधिक हो रहा है और मार्केट में वस्तु कम है। इसी कारण वह कीमत को भी पूर्ति के कमी अथवा वृद्धि करके बढ़ाया घटा सकता है, वही बताया गया है। पांचवा विशेषता है दीर्घकाल में असामान्य लाभ। किसी भी एकाधिकारी बाजार को दीर्घकाल में असामान्य लाभ होता है, क्योंकि दीर्घकाल में कोई बाजार उत्पन्न हो सकता है, इसलिए दीर्घकाल में असामान्य लाभ होता है एकाधिकारी बाजार में। इस प्रकार मैंने आज इस वीडियो में एकाधिकार बाजार की विशेषता बताया। मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जो भी नए छात्र एवं छात्राएं हैं जो मेरे इस YouTube चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। जो भी नए स्टूडेंट हैं अथवा जो मेरा इकोनॉमिक्स क्लास की वीडियो देखना चाहते हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप लोगों को तुरंत मिल सके और आप लोग मेरे वीडियो देखने से चूके नहीं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ, जिसको समझ में नहीं आया है वह वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा।